हम पुकार पुकार के बोल रहे हैं सर, आदमी लोग सुन रहे नहीं है। ये तो जादू वाला तेल नहीं है, ये 108 जड़ी बूटी का तेल रहता है। अभी हाल ही में नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कुंभ मेले में वही लोग जाएंगे जिन्होंने पाप किए हैं। चंद्रशेखर के बाद अब कुंभ मेले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में गंगा स्नान को लेकर उनको निशाना बनाने वाले भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वह गंगा स्नान के लिए जाते रहे हैं, इसकी फोटो भी मैं शेयर कर सकता हूं। जो भाजपा नेता आरोप लगा रहे हैं वह अपनी फोटो भी शेयर करें। कुछ लोग पुण्य के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, कुछ दान और कुछ पाप धोने के लिए जाते हैं। अखिलेश ने कहा कि वो पाप धोने के लिए जाएंगे, हम पुण्य के लिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर पार्टी मुख्यालय में एक कैलेंडर को जारी करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव की पूरी तैयारी है, भाजपा फिर एक बार हारेगी। उन्होंने 7 सीटों पर हुए उपचुनाव को लूटा है। एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई है। कुंदरकी जैसे हालात मिल्कीपुर में भी हुए तो हमारे कार्यकर्ता भी स्थिति को देखते हुए हर निर्णय को लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। भाजपा ने अपने विभागों को लूटने वाले मंत्रियों को वहां ड्यूटी पर लगाया है। अखिलेश यादव का यह बयान आप भी स्क्रीन पर सुन सकते हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे।